जैसे मैंने आपको देखा है कि आप रियल एस्टेट में भी काम करते हो, राइट? सो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई केस स्टडी या कोई ऐसा रिजल्ट जो आपने यू फील आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया था? So real estate is a very crowded market, I would say. Correct. These days. A lot of people used to say, मतलब अगर मैं 3 साल पहले बात करूँ, हमारे पास आ रहा है लीड लेनी है. करेक्ट. लीड जनरेशन कर दो. फिर एक्चुअली ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आती है कि लोग जस्ट देयर से दुखी हो गए थे, अपनी मार्केटिंग करना चाहते थे, पर एजेंसीज भी यही करती है कि लीड जनरेट करी, 4 जगह रोटेट कर दी, या लीड ये क्वालिटी अच्छी नहीं है. प्रॉपर्टी ना रियल एस्टेट में मतलब प्रॉपर्टी बेचने के लिए लीड से ज्यादा क्वालिफाइड लीड चाहिए. करेक्ट. कितने लोग साइट विजिट कर रहे हैं? करेक्ट. प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ साइट विजिट्स एंड नर्चरिंग. तो वी पिवटेड टू अ मॉडल अगेन जहाँ पे वी स्टार्टेड बिकमिंग डिजिटल पार्टनर्स, आई वुड से, ऑफ बिग रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड ब्रोकर्स, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ बिलिंग देम पर लीड वी स्टार्ट बिलिंग देम पर क्लोजर. ओके. एंड there have been buildings, I would say, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब शायद 300 यूनिट की प्रॉपर्टीज थी जहां पे ब्रोकर ने और हमने ऑलमोस्ट आई वुड से कंपेरेबल माल बेच दिया. ये एक एजेंसी के लिए बहुत बड़ी बात है. नहीं, ब्रोकर का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि ब्रोकर क्या नॉर्मली एजेंसी स्टैंड नहीं कर पाती. करेक्ट. तो सोना में ही सोना का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है. तकरीबन 400 करोड़ का रियल एस्टेट था वो. आई वुड से उसमें से तकरीबन 70-80 करोड़ का माल तो हमने ही बेच दिया होगा डिजिटल से. सिर्फ डिजिटल से. एंड अभी मॉल में काफी जगह बची है, बिक गया है, बट वी फील प्राउड कि हम उससे ना कोई रिजल्ट ला पाते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है, डिजिटल में लोग काम तो करते हैं बट आउटपुट नहीं दिखता. सो रियल एस्टेट में जो हमने काम करा, एक टैंजिबल आइटम थी, बिक गई. सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर अस एंड आवर पार्टनर्स. एंड देखते हैं, आई थिंक हम तकरीबन इस साल में 150 करोड़ का वो मॉल का प्रोजेक्ट बेच देंगे. कैसे, मतलब क्या फनल यूज कर रहा है आप इसको बेचने के लिए? या देखो प्लेटफॉर्म तो वही है, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, और आज की डेट में हम तबूला पे भी काम कर रहे हैं. अच्छा, रियल एस्टेट के लिए. तो बेसिकली यार बायर तो वही है, आप भी ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन हूँ. सही बंदे को अगर हम अपनी सही बात दिखा देंगे, सही जगह पे दिखा देंगे, उसका इंटेंट होना चाहिए वहाँ पे. कोई अगर इकोनॉमिक टाइम्स पे इन्वेस्टमेंट के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा है, न्यूज से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा है, तो उसको दिखाओगे शायद रिजल्ट आ जाएगा. कोई किसी फैशन स्टाइल साइट पे बैठा है और वहाँ पे कपड़े देख रहा है, उसे रियल एस्टेट यार देखो नहीं बिके, नहीं है ना, वो फॉर्म भर भी देगा गलती से, फिर कहेगा यार नहीं चाहिए. तो रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट, आई वुड से, गेटिंग लीड्स, बट ऑल्सो क्रिएटिंग अ फनल की मतलब उसे याद रहे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी रियल एस्टेट लीड्स में? आज की डेट में मुझे लगता है कि आपको, मुझे, हर इंसान को जो गुड़गांव में रहता है ना, दिन की 8 से 10 रियल एस्टेट की कॉल आ जाती होंगी. अग्रीड. ठीक है, आप उसका फोन ही उठाते हैं. आज के डेट में स्पैम नंबर देख के बंद कर देते हैं. तो उस यूजर के माइंड में ऐसा क्या हुक छोड़े या क्या ऐसी फनल बने कि हमारी कॉल एक्सपेक्ट करे और फोन उठा ले. डिजिटल मार्केटिंग में अगर इस तरीकों को यूज कर पाए, इस फनल, इन फनल्स को बना पाए, तो आपकी कॉल एक्सेप्टेंस बेटर हो जाएगी, साइट विजिट भी बेटर हो जाएगी और सेल भी बेटर हो जाएगी. सो दैट इज द काइंड ऑफ फनल वी स्टार्टेड क्रिएटिंग, कि हम लीड आए तो उससे व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करनी है, व्हाट्सएप का पहला मैसेज कब जाएगा, दूसरा कब जाएगा, उसे और कहाँ क्रॉस टारगेट कर सकते हैं, और अपनी एड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या ऐसी बात बोल सकते हैं उसे आप याद रह जाओ. मतलब अगर हमारा कोई क्लाइंट उसे कॉल करता है ना, तो बंदा बोलता है जी हाँ मैंने फॉर्म भरा था. और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग भूल जाते हैं आज की डेट में. मतलब हम खुद के काम लिख के भूल जाते हैं. ठीक है, कहीं फॉर्म भरा, मतलब 5 जगह फॉर्म भर देते हैं, वी जस्ट फॉरगेट कि किसकी कॉल आनी है. गेटिंग दैट इन प्लेस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू वांट टू सेल रियल एस्टेट ऑनलाइन. अच्छा, गॉट इट.